पिछले 2 दिनों से हम लोग हरिद्वार इस कुंभ नगरी में हिंदू जगत की विभिन्न समस्याओं को लेकर के चिंतन कर रहे थे और अंततः निष्कर्ष पर यही पहुंचे कि दुनिया की बिखरी हुई शक्ति को एकजुट किए बगैर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हिंदू बिखरा है तो देश की राजनीति भी भटकी है। हिंदू अगर एकजुट होता, पंथ और संप्रदायों के, उपासना विधियों के आपसी मतभेदों में न पड़ करके, आपसी अहम को त्याग करके अपनी लड़ाई एकजुटता के साथ लड़ा होता तो संभवतः अपने ही देश में 2ym दर्जे का नागरिक रहने के लिए मजबूर नहीं होता, चाहे वह भारत हो और चाहे नेपाल। दोनों के अंदर एक जैसी स्थितियां हैं, एक जैसी परिस्थितियां हैं। और जब मैं कभी चिंतन करता हूं कि भारत के अंदर 8 लाख संत हैं, भारत के अंदर मात्र 626 जनपद हैं और इन 626 जनपदों में 8 लाख संतों के द्वारा अगर अभियान चलाया गया होता तो क्या कश्मीर से हिंदू विस्थापित हो पाता? क्या इस देश का पूर्वोत्तर का भारत ईसाई मय हुआ होता? क्या 626 जनपदों में 223 जनपद नक्सलवाद और माओवाद की चपेट में आते? क्या पूरा देश जिहादी आतंकवाद के बहाने पर खड़ा होकर के बारूद की ढेर में बैठा होता? एक बहुत बड़ा प्रश्न हम सबके सामने है और अंततः एक ही बात की निराशा कि हम सब विभाजित हैं। जो कुछ भारत में हुआ उसी की पुनरावृत्ति आज नेपाल में हो रही है, क्योंकि बड़ा कैसा करेगा वैसे तो छोटा अनुकरण करेगा। आज पूरा तिब्बत पूरी तरीके से चीन निगल चुका है और वही आज नेपाल के साथ हो रहा है। नेपाल अगर खतरे में होगा तो हिंदुस्तान अपने को सुरक्षित पाएगा। मुझे लगता है कि एक कपोल कल्पना होगी, हम भी असुरक्षित होंगे। 1751 किलोमीटर की सीमा हमारी नेपाल से जुड़ी हुई है और मैं उस सीमावर्ती क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से लगातार इस्लामिक जिहादी आतंकवाद से झेल रहा हूं और नेपाल के माओवादियों को हम वहां पर झेल रहे हैं, उनका वहां पर मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक? इस देश के अंदर अखाड़ों की परंपरा के पीछे ही उद्देश्य भी रहा है। शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत जो लोग हों वही अखाड़ों में जाते हैं। अखाड़ों की वह श्रेष्ठ परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए एक बार पुनः आप सबका आह्वान करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। विश्व हिंदू महासंघ किसी भी वैचारिक रूप से हिंदू समाज को बांटने के लिए या राजनीतिक स्वार्थों के लिए हिंदू समाज को बांटने वाले किसी भी कृत्यों की निंदा करती है और उन सबसे अलग हट करके इस बात का आह्वान करती है कि मैं किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, मैं हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए मेरा जन्म हुआ है और मैं उसके लिए समर्पित हूं। धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए राजनीति को छोड़कर भी मारनी पड़े तो हम सब संत उसके लिए अपने आप को समर्पित करेंगे।